नमस्कार दोस्तों। आज प्योर एस्ट्रोलॉजी के इस वीडियो श्रृंखला की पहली वीडियो मैं आपके आगे प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं। 12 भावों का अपना अलग अलग प्रभाव है। जन्म से लेके मृत्यु तक के भाव, पहले से लेके 12वें भाव तक, इन सब भावों की क्या क्या संबंध है, इन सब भावों के क्या क्या हमारे जीवन के ऊपर असर आता है, उन सब के बारे में मैं आपको आज कुछ कुछ बताऊंगा। जन्म से मृत्यु तक कुंडली के 12 भाव होते हैं। मनुष्य के लिए संसार में सबसे पहली घटना उसका इस पृथ्वी पर जन्म है। इसीलिए प्रथम भाव जन्म भाव कहलाता है। जन्म लेने पर जो वस्तुएं मनुष्य को प्राप्त होती हैं, उन सब वस्तुओं का विचार अथवा संबंध प्रथम भाव से होता है। जैसे रंग, रूप, कद, जाति, जन्म स्थान एवं जन्म समय की बातें। ईश्वर का विधान है कि मनुष्य जन्म पाकर मोक्ष तक पहुंचे, अर्थात प्रथम भाव से द्वादश भाव तक पहुंचे। जीवन से मरण तक जिन वस्तुओं आदि की आवश्यकता मनुष्य को पड़ती है, वह द्वितीय भाव से एकादश भाव तक के स्थानों में दर्शाई गई। मनुष्य को शरीर तो प्राप्त हो गया, किंतु शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ऊर्जा के लिए दूध, रोटी आदि खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। और उन खाद्य पदार्थों को पाने के लिए धन, कुटुंब आदि का स्थान देखा जाता है। खाद्य पदार्थ, धन, कुटुंब आदि का स्थान द्वितीय स्थान कहा गया है। धन अथवा अन्य आवश्यकताओं की वस्तुएं बिना श्रम के प्राप्त नहीं हो सकती और बिना परिश्रम के धन टिक नहीं सकता। धन, वस्तुएं आदि रखने के लिए बल आदि की आवश्यकता होती है। इसलिए तृतीय स्थान का संबंध बल, परिश्रम एवं बाहु से होता है। शरीर, परिश्रम, धन आदि सब तभी सार्थक होता है जब काम करने की भावना होगी, रुचि होगी, अन्यथा सब व्यर्थ है। अतः कामनाओं, भावनाओं का स्थान चतुर्थ रखा गया है। चतुर्थ स्थान मन के विकास का स्थान है। मनुष्य के पास शरीर, धन, परिश्रम, शक्ति, इच्छा सभी हो, किंतु कार्य करने की तकनीकी जानकारी का अभाव हो, अर्थात विचार शक्ति का अभाव हो, अथवा कर्म विधि का ज्ञान ना हो, तो जीवनचर्या आगे चलाना मुश्किल है। प्रथम भाव को जीवन का भाव मानते हुए पंचम भाव को विचार शक्ति के मन में अंतरतः जगह दिया जाना विकास क्रम के अनुसार ही है। पंचम भाव इस चतुर्थ भाव की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। पंचम भाव में विद्या अर्थात शिक्षा ग्रहण करने की, आपके शरीर की और आपके जीवन की जो एबिलिटी है उसके बारे में बताया जाता है। यदि मनुष्य अड़चनों, विरोधी शक्तियों, मुश्किलों आदि से ना लड़ पाए तो उसका जीवन निखरता भी नहीं है। इसलिए छठा भाव शत्रुओं का, विरोधियों का, कठिनाइयों आदि के लिए मान्य है। मनुष्य में यदि दूसरों से मिलकर चलने की शक्ति ना हो और उसके अंदर वीर शक्ति ना हो, वह जीवन में असफल माना जाता है। अतः मिलकर चलने की आदत अर्थात वीर शक्ति एवं समाधि शक्ति आवश्यक है। उसके लिए भागीदार, जीवन साथी की आवश्यकता होती है। अतः जीवन साथी, भागीदार आदि का विचार सप्तम भाव से देखा जाता है। यदि मनुष्य अपने साथ आयु लेकर ना आए तो उसका रंग, रूप, स्वास्थ्य, गुण, व्यापार आदि कोशिशें सब बेकार अर्थात व्यर्थ हो जाती हैं। अतः अष्टम भाव को आयु भाव माना गया है। आयु का विचार अष्टम से करना चाहिए। नवम भाव को धर्म एवं भाग्य स्थान माना गया है। धर्म कर्म अच्छे होने पर मनुष्य के भाग्य में उन्नति होती है। इसीलिए नव भाव को धर्म और भाग्य का स्थान भी कहा गया है। भाग्य और धर्म जब इंसान के जीवन में आता है तो 10वां स्थान अर्थात कर्म का स्थान भी जागृत हो जाता है। अतः जैसा कर्म हमने अपने पूर्व में किया होगा उसी के साथ हमें फल मिलेगा। जैसा कर्म हमें करना होगा उसका निर्धारण भी 10वां भाव करता है। एकादश स्थान प्राप्ति का स्थान है, अर्थात जो हमने धर्म कर्म किया उसमें हमें अर्जन क्या होगा, उससे प्राप्ति क्या होगी, अर्थात अर्थ लाभ का स्थान जो है वो 11वां स्थान है, क्योंकि बिना अर्थ के सब व्यर्थ है। आज इस पृथ्वी पर अर्थ प्रधान युग है।
अर्थ आने के बाद में जब द्वादश भाव तक इंसान पहुंचता है तो वो मोक्ष का स्थान माना गया। अतः संसार में आने का स्थान प्रथम है, जन्म लेने का स्थान प्रथम है, परंतु हमें मोक्ष किस तरह प्राप्त होगा, हमें जीवन कुंडली में कर्म में इसी तथ्य को व्यक्त करने के लिए 12वां स्थान उपयुक्त बताया गया है। जन्म कुंडली का जो फल है उसके कथन के लिए जिस भाव में जो राशि होती है उसी भाव के स्वामी ग्रह को उस भाव का भावेश कहते हैं। अर्थात तृतीय, षष्ठ मतलब तीसरा, छठा और 11वें भाव को पापी ग्रह का रहना शुभ माना जाता है। छठा, 8वां और 12वें स्थान के स्वामी जिन भावों में रहते हैं उनका वे अनिष्ट करते हैं अर्थात नुकसान करते हैं, यदि वह स्वग्रही या उच्च के ना हो तो। अपने स्वामी ग्रह से देखा जाने वाला भाव बलवान व शुभ होता है। अष्टम व द्वादश भाव में सभी ग्रह अनिष्ट फल प्रदान प्राप्त करते हैं, किंतु शुक्र द्वादश स्थान में अत्यंत प्रसन्न रहता है क्योंकि शुक्र एक भोगात्मक ग्रह है। द्वादश स्थान में उच्च के भाव में होता है। द्वादश स्थान भोग का स्थान भी है। छठे भाव में स्थान में शुक्र संपन्न रहता है क्योंकि छठे स्थान से द्वादश भाव के स्थान पर शुक्र की सप्तम दृष्टि पड़ती है। अतः छठे स्थान में आया हुआ शुक्र धन के लिए शुभ होता है, परंतु वो भोग विलास की तरफ भी आपको आकर्षित करता है। इसलिए धन जो है वो भोग विलास में भी जल्दी से खर्च हो जाता है। स्त्रियों में या किसी और लग्जरी आइटम में हम लोग खर्चा करते हैं। ग्रह अपने भाव केंद्रीय त्रिकोण, पंचम, चतुर्थ, दशम हो तो शुभ होता है, किंतु ग्रह का मित्र राशि में अथवा स्वग्रही अथवा उच्च होना या वक्री होना उसके लिए अनिवार्य होता है। सूर्य व मंगल को दशम भाव में, बुध व बृहस्पति को लगन में, शुक्र व चंद्रमा को चतुर्थ में और शनि को सप्तम भाव में सबसे बलवान माना जाता है, चाहे राशि कोई भी हो। लगन के बारे में संस्कृत में एक श्लोक कहा गया है, चंद्र लगन शैर्यात् लगनास्त प्राण संगकम ते उभय संप्रीक्षेव सर्वनाड़ी फलम स्मृतम। अर्थात चंद्र लगन शरीर है तो जन्म लगन प्राण है। इन दोनों का सम्मिलित विचार करके ही जन्म कुंडली का फल प्रदान करना चाहिए। ग्रह अपना शुभ व अशुभ फल अपनी महादशा और अंतर्दशा में देते हैं। महादशा व अंतर्दशा ग्रह मित्र होकर एक दूसरे के भावों को, जिसे ग्रह का राशि परिवर्तन योग कहते हैं, होने से शुभ और अशुभ फल प्रदान करते हैं। महादशा व अंतर्दशा के ग्रह एक दूसरे के शत्रु होंगे तो अशुभ फल की प्राप्ति होगी। किसी भी ग्रह का उच्च होकर वक्री होना उसकी शुभता में न्यूनता लाता है। ग्रह का वक्री होकर उच्च होना अशुभता का सूचक भी कई बारी हो जाता है। महादशा के अंतर्दशा तक स्वामी का ज्यादा बलवान होना माना जाता है, अर्थात महादशा का स्वामी अंतर्दशा के स्वामी से ज्यादा बलवान ही होता है। अगर अंतर्दशा का स्वामी शुभ हुआ और महादशा का स्वामी ग्रह मित्र हुआ तो आपको अत्यंत शुभ प्रदान होंगे। यदि महादशा का स्वामी ग्रह महादशा का शत्रु हुआ और दोनों ग्रह एक दूसरे से तृतीय, षष्ठ या अष्टम या द्वादश भाव में हो तो अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हर कुंडली में अपना अपना एक अलग विचार होता है। कुंडली देखने के लिए किसी उपयुक्त व्यक्ति के पास ही जाकर के आपको ये सब कार्यों का निष्पादित करना चाहिए। स्वयं कुंडली देखने के लिए आपको इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए किसी जानकार इंसान से ही कुंडली देख करके या दिखा करके पूरा विचार विमर्श करें, ताकि ग्रहों का उपाय कर सके और उनका आप लाभ उठा सकें। दोस्तों, आज के वीडियो में, पहले वीडियो में इतना ही। दूसरे वीडियो में जल्दी ही आपसे मिलन होगा। तब तक के लिए जय श्री राम।